हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाई योर गूगल एडसेंस इज नॉट गेटिंग अप्रूव्ड। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं वो रीजंस जिसकी वजह से आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो पा रहा है आपके ब्लॉग के लिए। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा वेब होस्टिंग का, जिसको जाकर परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट और साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हैं और मुझे वो रेसिप्ट सेंड करते हैं तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो इसे वीडियो को स्टार्ट करें। अब जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हमने ब्लॉग बना लिया, सारी चीजें हो जाती है और फिर उसके बाद हम अप्लाई करते हैं गूगल एडसेंस के लिए और फिर हमारे पास कुछ 6 या 7 दिन के अंदर अंदर एक मेल आता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि यू आर नॉट अप्रूव्ड फॉर गूगल एड्स। अब गाइस ये दिक्कत जो है ना, मैं मानता हूं कि 99% ब्लॉगर्स के साथ ये दिक्कत आती है, मेरे साथ भी आई हुई है। ठीक है, और एक बार नहीं कई बार आई हुई है यार। मतलब ये तो यूं था कि एक शुरू में जब ब्लॉगिंग करता था ना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम थी जो मेरे साथ हर एक ब्लॉग में आती थी। क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो मेरा एडसेंस अप्रूव हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने उस चीज को सॉल्व किया, फिर दूसरी चीज को सॉल्व किया और उसके बाद उस ब्लॉग को छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे साथ हुए हैं। तो गाइज मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या दिक्कतें होती है। चलो अब इस चीज को समझते हैं, क्योंकि गाइज अगर आपको अर्निंग करनी है ना अपने ब्लॉग से तो शुरुआत गूगल एडसेंस से ही होती है। मैं ये नहीं कहता कि गूगल एडसेंस से सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं, उसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा गूगल एडसेंस से होती है। क्योंकि जब आपका एक नया ब्लॉग आप बनाते हो तो दूसरे जो तरीके हैं ना कमाई के, वो आप जल्दी शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ शुरू कर सकते हो, लेकिन इतनी अर्निंग नहीं होती जितनी गूगल एडसेंस से होती है। लेकिन 2, 3, 4, 5 साल जब निकल जाते हैं फिर गूगल एडसेंस से ज्यादा अर्निंग दूसरे सोर्सेस से होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एडसेंस तो हो ताकि कम से कम कुछ व्यूज का कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो इसीलिए अप्रूवल तो जरूरी है। तो अब हम समझते हैं कि अप्रूवल में क्या दिक्कतें आती है। गाइस सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत होती है आपका कंटेंट। अब क्या है कि कंटेंट को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या बाकी लोग जो कंटेंट बनाते हैं अगर हम भी वैसा ही कंटेंट बनाएंगे तो क्या हमारा एडसेंस अप्रूव होगा, हमें कोई यूनिक कंटेंट बनाने की तो जरूरत नहीं है। ये पहला सवाल होता है। देखो यार, यूनिक कंटेंट बनाने की तो जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ऐसा टॉपिक ढूंढ रहे हो जो दुनिया में किसी ने भी नहीं लिखा हो जिस पर। अगर आपको एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो अगर ऐसा टॉपिक मिल जाता है ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपको ऐसा एक टॉपिक नहीं मिलता ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। आपको यूनिक कंटेंट लिखना है, आपका टॉपिक यूनिक होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कहीं नहीं बोला है कि आपका टॉपिक यूनिक होना चाहिए। गाइज देखो अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है ना। आज हमारे पास ऑप्शंस है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है कपड़ों के लिए, कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जगह ही नहीं बची हमारे इंडिया में? ऐसा तो नहीं है ना। और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है इन सारे साइटों के, खासकर अमेजोन को तो बहुत जरूरत है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। तो वैसे ही बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने हो सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखा होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर रह गया होगा। और रियलिटी है कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ रह गया होगा, है ना। तो ये चीजें रियलिटी है। तो आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। ठीक है, आप माइक्रो नीश जितना सेलेक्ट कर पाओगे उतना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप माइक्रो नीश नहीं भी करते हैं तब भी अपॉर्चुनिटीज है। माइक्रो नीश में क्या रहता है कि थोड़ी सीपीसी ज्यादा रहती है और माइक्रो नीश में भले ही ट्रैफिक थोड़ा कम होगा, लेकिन आपके एफिलिएट मार्केटिंग और इन सब चीजों के लिए माइक्रो नीश बहुत ही कमाल की चीज होती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि माइक्रो नीश सेलेक्ट करो, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप अपने पसंद का कोई भी टॉपिक जो है उसे शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब इस कंटेंट में 2024 में एक और दिक्कत आ गई गाइस, एआई आ गया मार्केट में। अब एआई आने के बाद सब लोग क्या सोचते हैं कि हम एआई से कंटेंट लिखवा देंगे और उसके बाद उसको सिंपली उठा के पब्लिश कर देंगे और हमें ट्रैफिक मिल जाएगा और पैसे कमा लेंगे। गाइस देखो, जिनका एडसेंस अप्रूव्ड है वो कुछ हद तक ये काम कर सकते हैं क्योंकि उनका एडसेंस अप्रूव्ड है। अब अगर वो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक अगर ये एआई कंटेंट पब्लिश कर भी देंगे ना, उनको कोई नुकसान नहीं होगा उससे, उल्टा ज्यादा कमाई करेंगे वो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बचे रहेंगे हमेशा। ठीक है, कभी ना कभी गूगल जो है एआई कंटेंट को पकड़ेगा और पेनाल्टी दे देगा। ठीक है, और एडसेंस को कोई दिक्कत हो ना हो, वेबसाइट को जरूर पेनाल्टी मिल जाएगी। तो एडसेंस होने का मतलब रहा ही नहीं, क्योंकि वो वेबसाइट की रैंकिंग जो है 100 पेज के बाहर डाल देगा, तो इसके बाद तो फिर कोई जाता ही नहीं है।
तो इसीलिए एआई कंटेंट जो है सीधे सीधे मैं कहूंगा कि आप मत यूज करो, भले आपको एडसेंस अप्रूवल मिल गया हो या फिर आपको मिलना बाकी हो। अब मिलना बाकी हो तो बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि नहीं मिलेगा फिर। क्योंकि देखो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इतना स्मार्ट है कि वो एआई को तो आराम से पकड़ ले। एआई पकड़ना तो उसके लिए बहुत ईजी काम है, एआई कंटेंट पकड़ना उनके लिए बहुत ईजी काम है ना, क्योंकि एआई खुद एक एआई सॉफ्टवेयर बना के बैठे हुए हैं वो, ठीक है। तो उनको उसे ट्रैक करना उनके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इसीलिए एआई कंटेंट लिख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर अप्रूवल ले लोगे तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है ना। बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को छोड़ा मैंने खुद ने ट्राई किया कि मिलता है कि नहीं मिलता। हालांकि मेरे पास पहले से गूगल एडसेंस अप्रूवल था, लेकिन फिर से मैंने एक बार सोचा कि यार एक बार चेक कर लेते हैं कि एआई कंटेंट के थ्रू लिख के देख लेते हैं, 20-25 आर्टिकल अच्छे खासे लंबे चौड़े लिख देते हैं और उसके बाद अप्लाई करके देते। गाइस नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि एआई कंटेंट के थ्रू अप्रूवल मिल जाता है तो गाइस आपको वो गलत बोल रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिंक से होस्टिंग ले लो और उसके बाद आपका टाइम खराब करो, वैसी वाली बात है ना। तो वो इसलिए कहते हैं आपको, ताकि वो एक बार आप उनके लिंक से होस्टिंग ले लेंगे तो उन्हें कमीशन मिल जाएगा और उस कमीशन के बाद आप मेहनत करोगे, आपका टाइम खराब होगा और उसके बाद आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो खुद से आर्टिकल लिखो, भले हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए। तो बस ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो देखो यार, 1000 वर्ड का 2000 वर्ड का आप लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट के अंदर जो भी क्वेरी लेकर कोई भी यूजर आपके ब्लॉग पे आता है उसको उसका जवाब मिलना चाहिए, और वो भी ऊपर ऊपर मिल जाना चाहिए। और इन केस ऊपर ऊपर नहीं है तो टेबल ऑफ कंटेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इतना करते हो तो कंटेंट वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इमेजेस वगैरह सब खुद से बनाना, कहने का मतलब अब कोई चीज अगर मैं नहीं बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप एआई से बनवा सकते हो, ऐसा नहीं है। कंटेंट मतलब इमेज, टेक्स्ट, जो कुछ भी है सब आपको खुद को करना है, ठीक है। किसी का आप कुछ नहीं उठा सकते, कहीं से आप कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लोगों के आर्टिकल्स पढ़ो, उसके अंदर जो है वो लिखो, उसके अंदर जो नहीं है वो भी लिखो, तभी तो आप उनसे बेटर जो है एक ब्लॉग बना पाओगे, है ना। तो वो चीज कर सकते हो। ये हो गई कंटेंट की बात। दूसरी चीज आती है गाइस आपका जो है मेन्यू सेक्शन। तो मेन्यू सेक्शन जो है वहां पर क्या रहता है कि आपने अगर जो भी पेजेस रिक्वायर्ड है, अगर आपने वो पेजेस वहां पर नहीं बनाए हैं और आपके मेन्यू में अगर वो पेजेस नहीं है, ठीक है, तो आपको एड्स अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका देखो ये पेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पेजेस इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पेजेस इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पेजेस। अगर आपका कंटेंट यूनिक है, आपका कंटेंट में सारी चीजें, तो ये पेजेस को इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अब डिसअप्रूव करने के लिए कोई चांस मत छोड़ो आप, ठीक है। तो मेन्यू में आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये जो पेजेस है ये तो आपको रखना ही रखना है। टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ आपको वहां पे रखना है। वो इसलिए रखा जाता है कि आप जो है आपके ब्लॉग पर आने वाले यूजर्स की सिक्योरिटी का आप पूरा ध्यान रख रहे हो, ये आपको बताना है गूगल एडसेंस को, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब आप बता रहे हो कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग में मैंने अफिलिएट लिंक्स डाल रखे हैं जिसके थ्रू क्लिक करके परचेज करने से मुझे कुछ कमीशन मिलता है। ये चीज आपको डिस्क्लेमर के अंदर बताना है, ठीक है। तो इससे पता रहेगा कि मतलब आपके लिंक पे कोई क्लिक करके अगर कुछ पाए तो एक रेवेन्यू आपको भी मिलता है। ये चीज आप अपने यूजर्स को बताते हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह में आप बता रहे हो कि जब भी आपके ब्लॉग पे कोई आता है तो जो कुकीज है वो सेव होती है, ठीक है। एक तरह से कुछ ट्रैकर्स जो होते हैं वो आपके ब्राउजर में सेव होते हैं, जो यूजर से उनके ब्राउजर सेव होते हैं, जिसके थ्रू उनको अलग अलग एड्स डिस्प्ले किए जाएंगे, है ना। तो ये चीज भी आपको बताना होता है। तो ये क्या होगा, यूजर्स की सेफ्टी होती है। इन पेजेस के थ्रू यूजर्स की सेफ्टी का पता चलता है। तो इसलिए ये पेजेस बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ये पेज बनाते हो तो कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो ये पेजेस के अंदर जो जो चीजें हैं आप एक बार पढ़ लो। जिन लोगों ने पेजेस बनाया उस पेज को पढ़ लो और अपने लैंग्वेज में खुद ही लिख लो। क्योंकि पेजेस जनरेटर तो बहुत है। आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज को जनरेट कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन पेज को जनरेट कर सकते हो, डिस्क्लेमर को जनरेट कर सकते हो, ठीक है, सब जनरेट हो जाता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप खुद से लिख दो, भले छोटा पेज लिखो लेकिन लिख दो खुद से, तो ज्यादा बेटर, मतलब सेफ साइड में आप रख सकते हो। तो इससे क्या है, अप्रूवल मिल सकता है। मैंने ऐसा किया हुआ है और अप्रूवल मिला भी है। अब इसका रीजन ये नहीं होगा कि मैंने खुद से मैनुअली लिखा है इसलिए मुझे अप्रूवल मिला, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कोई दूसरे रीजन की वजह से मुझे अप्रूवल मिला हो, लेकिन अब भले कोइंसिडेंस ही सही ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। और नहीं हो पा रहा है तो जनरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरेट किए हुए ब्लॉग पर भी मुझे अप्रूवल मिला है।
तो इसीलिए गाइज तो ये सब चीज़ें ना मतलब सब इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है ना। पर हाँ ये चीज़ है कि आप कोशिश करना ही खुद से लिख लो, तो कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी चीज़ पूरे साइट में कुछ भी कॉपीड होगा ही नहीं फिर, अगर ऐसा आप कर लेते हो तो ठीक है। अगर आपके साथ बार बार अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ओके, इसके बाद ये है कि मेन्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके ब्लॉग पे जब कोई आ रहा है तो वो हर एक कैटेगरी में आपके मेन्यूज के थ्रू जा पाए, ठीक है। और जब वो एक ब्लॉग में जाए तो इंटरनल लिंकिंग के थ्रू वो अलग अलग ब्लॉग पोस्ट में जा पाए, ठीक है। तो ये और आपके ब्लॉग में सर्च करने का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है ना, आपके ब्लॉग को खास बनाता है और आपके ब्लॉग के जो नेविगेशन है उसको इंप्रूव करता है। तो ये चीज भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो यार कर लो, बहुत सिंपल काम है। खास आपको क्या है कि मेन्यू में आपको कैटेगरीज वगैरह डाल देना है ड्रॉप डाउन में, ठीक है। और अगर ड्रॉप डाउन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, आप अलग अलग डाल दो, फुटर में डाल दो, मेन्यू में डाल दो, थोड़े बहुत डाल दो, ठीक है। बाकी तो डेफिनेटली किसी ना कोई भी ब्लॉग पेज पे जब वो जाएगा तो कैटेगरीज तो सारे राइट साइड बार में तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना डाल दो आप, जो इंपॉर्टेंट आपके मेन्यूज है 1 2 3 जो भी है आपकी जो कैटेगरीज है वो आप डाल दो। और हर कैटेगरी में कम से कम 4 या 5 ब्लॉग पोस्ट रखना, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका ब्लॉग अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इसी से हम अपने थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। आपका जो साइट है वो कई बार क्या डिसअप्रूव होता है क्योंकि आपका साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है ऐसा लगता है गूगल एडसेंस को। अब गाइस देखो, इसका मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अपने ब्लॉग को अप्लाई कर देते हो गूगल एडसेंस में और उसके बाद आप अपने पेजेस के अंदर, ध्यान सुनना, पेजेस के अंदर आप कुछ चेंजेस करते हो, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज को आपने फिर से बना लिया, या फिर उसके अंदर कोई नई चीज़ आपने ऐड कर ली, या फिर डिस्क्लेमर पेज को आपने फिर से बना दिया, फिर उसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड कर ली, मेन्यू में से कोई चीज़ आपने हटा दी और दूसरी चीज़ डाल दी। ये सब चीज़ अगर आप करोगे ना तो गूगल एडसेंस को ऐसा लगता है कि आपकी साइट अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्लॉग को वो अप्रूवल नहीं देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉसिबल हो तो 7 दिन तक अपने ब्लॉग में छेड़छाड़ मत करो, ब्लॉग पोस्ट डाल दो और कुछ मत करो, ठीक है। ये चीज करना। और अगर कर भी रहे हो तो शुरू के पहले 1 दिन या 2 दिन में कर लेना जो भी करना है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट भी अगर आप डाल रहे हो तो शुरू के 1 या 2 दिन में, क्योंकि सेफ साइड में रहो यार, ब्लॉग पोस्ट भी डाल के क्यों कंफ्यूज करना, ठीक है। तो अप्लाई करते हो उस दिन एक ब्लॉग पोस्ट डाल दो और उसके बाद 5-6 दिन रुक जाओ, उससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है आपको अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए तो कोई बात नहीं, तो 5-6 दिन छोड़ देना, उसके बाद तो डालना है ब्लॉग पोस्ट। तो इसीलिए आप ऐसे करते रहना, ठीक है। तो एक बार अप्लाई करने के बाद कुछ मत करना, ओके। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका रहेगा अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब क्या है ना कि आपका जो ब्लॉग है उसके अंदर ऑथर्स तो होंगे, हो सकता है एक ही ऑथर हो जो कि आप हो। उस ऑथर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल लिखना है कि ये ऑथर ये बंदा है, ठीक है। फोटो रख सके हो तो रख देना, और भी अच्छी बात है। आपका जो फेस है वो भी लोग देख लेंगे, 4 जने आपको पहचानने लगेंगे तो वो भी अच्छी बात है। और साथ में ऐसा लगेगा कि एक जेन्युइन बंदा जो है इस आर्टिकल्स को लिख रहा है, ओके। और आप कौन हो, क्या किया है आपने, और क्या एक्सपीरियंस क्या आपके पास जिसकी वजह से आप ये सारे आर्टिकल्स लिख रहे हो, ये सब चीज़ें वहाँ पे दो। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अटैच करो, अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल है तो उसको वहाँ पर आप बताओ। सोशल मीडिया में आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो कुछ भी है लगा दो सारे के सारे, ठीक है, ताकि आपकी जेन्युइनिटी बढ़ जाए। तो लगे कि हाँ ये ब्लॉग को चलाने वाला जो बंदा है वो एक जेन्युइन बंदा है, एक पर्सन है, एक इंसान है, कोई बॉट ट्रैफिक, कोई बॉट कंटेंट नहीं है। मतलब आप एक एआई कंटेंट वगैरह से नहीं लिख रहे हो, ठीक है। एक इंसान इस ब्लॉग को चला रहा है, प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है, ये चीज आप बताते हो गूगल एडसेंस को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस ये सारी चीजें जब आप कर लेते हो ना, उसके बाद भी एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है जो कि है पॉलिसी वायलेशन। अब देखो पॉलिसी वायलेशंस का जो है आप आराम से पढ़ सकते हो, डेफिनेटली आप किसी भी जो है गूगल पे आप सिंपली लिख दो गूगल एडसेंस पॉलिसी वायलेशंस, आपको पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा कि क्या क्या पॉलिसी आप वायलेट कर सकते हो जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप कोई कैसीनोस के बारे में अगर आप कोई आर्टिकल्स लिखते हो, गैम्बलिंग के वगैरह बारे में लिखते हो, या फिर कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट जो होता है जिस तरीके का जो है वो अगर आप लिखते हो, उस तरीके से कोई ब्लॉग लिखते हो, कोई इमेजेस वगैरह पोस्ट कर सकते हो, कोई अडल्ट कंटेंट के बारे में आप लिखते हो, कोई इमेजेस पोस्ट करते हो, तो इस तरीके का जो कंटेंट होता है ना, इस पर एड्स जब रन होते हैं ना तो एडवर्टाइजर्स को दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजर्स की जो रेपुटेशन होती है वो खराब होती है इस तरीके के ब्लॉग्स पे अपना उनका ऐड जब दिखता है तो, ठीक है। जैसे कि अभी मान के चलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर आपने गैम्बलिंग के बारे में एक ब्लॉग लिखा है जिसमें ताश वगैरह खेलो पैसे कमाओ, इस तरीके के बारे में आपने एक ब्लॉग लिखा है और उस पर एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी का ऐड आ रहा है
और किसी बंदे ने आपका आर्टिकल पढ़ के गैम्बलिंग किया, मतलब पैसे लगाए आपने, वो डूब गया, और वहां पर आपका ऐड दिखा, मतलब आपके वेबसाइट पे वहां पे किसी अच्छी कंपनी का ऐड दिखा, तो जो बंदा आपका आर्टिकल पढ़ के डूबा है वो सोचेगा कि इसका आर्टिकल भी घटिया है और यहां पर जो ऐड दिख रहा है वो भी घटिया है, यानी कि वो कंपनी टोटली घटिया। तो उस कंपनी, उस एडवर्टाइजर जिसने पैसा दिया है गूगल को ऐड रन करने के लिए, उसको पैसा लगने के बाद उसको एक खराब इमेज मिली है। तो खराब इमेज मिले तो कोई एडवर्टाइजर फिर ऐड लगाएगा क्या? अगर ऐड नहीं लगाए तो नुकसान किसका होगा? गूगल का होगा। तो गूगल का होगा तो नुकसान किसका होगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी बचे हुए दूसरे ब्लॉगर्स का होगा। दूसरे ब्लॉगर्स का भी नुकसान हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं गूगल को फिर से इफेक्ट करेगा। तो ऐसे किसी तरह के ब्लॉगर्स को वो कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसे किसी ब्लॉग पे वो कभी भी ऐड रन करने नहीं देंगे। तो आपको इस तरीके के आर्टिकल्स को यूज करना नहीं है, ठीक है। गैम्बलिंग छोड़ दो। देखो, इन सब पर लिखने से आप थोड़े से ट्रैफिक के लिए दूसरे लोगों को आप जो है ट्रैप में भी डालोगे और अपने आप को भी ट्रैप में डालोगे। तो इस तरीके के आर्टिकल्स आपको नहीं लिखना है, ठीक है। दुनिया भर में बहुत सारे निशेस है यार लिखने के लिए, ठीक है। पॉलिसी वायलेशन के अंदर जो कुछ भी आता है ना, मत लिखो, ठीक है, मत लिखो। आपको एड्स अप्रूवल चाहिए तो बिल्कुल मत लिखो। तो ये चीज आप अवॉइड कर सकते हो। बहुत सारे लोग नहीं लिखते होंगे, मैं डेफिनेटली जो ये ब्लॉग वीडियो भी सुन रहे होंगे ना, उनको ऐसा लग रहा होगा हम तो लिखते नहीं फिर भी हमें अप्रूवल नहीं मिलता है। गाइस, आपको अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो इसके अलावा जो बाकी चीजें मैंने बताई ना, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। तो गाइज ये मेनली ये सारी रीजन होते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपका गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा होगा आपके ब्लॉग पे। अब ये लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैंने खुद ने भी इससे पहले जब वीडियोस बनाए तो मैंने बोला था कि गूगल कभी ये चेक नहीं करता कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कितना आता है, ठीक है। ये गूगल कभी चेक नहीं करता अप्रूवल के लिए। गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए ट्रैफिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मैंने खुद ने पहले बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन गाइज, अगर आपके ब्लॉग पर जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, अगर वो सोशल मीडिया से आ रहा है ना, तो दिक्कत है ना। आपका अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर थोड़ा बहुत भी आए, क्योंकि गूगल ये नहीं देखता कि आपका ट्रैफिक कितना ज्यादा आता है, गूगल ये देखता है कि आपके पास ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये नहीं है कि आपको दिन के 100 व्यू 1000 व्यू चाहिए ऑर्गेनिकली, आपके दिन के 5 या 10 व्यू तो आपके ऑर्गेनिक आ सकता है ना। तो वो चीज गूगल जरूर देखता है। ये जो 5 या 10 व्यू आपके जो ब्लॉग पे आ रहे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया से आ रहे हो, या फिर 100 व्यू 1000 व्यू आ रहा है आपके ब्लॉग पे, लेकिन वो सारे के सारे का सोशल मीडिया से आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो भी गूगल के नजर में गलत है। और अगर या फिर आप अपने ब्लॉग पर पैसे देके ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, यानी कि फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, ठीक है, आप किसी पिंटरेस्ट के थ्रू ऐड रन कर रहे हो, लिंक्डइन के थ्रू ऐड रन कर रहे हो, ट्विटर के थ्रू ऐड रन कर रहे हो, या फिर कोई और पर्टिकुलर तबूला जैसे बहुत सारे सर्विसेज है ऐड रन करने के लिए, उनके थ्रू ऐड रन कर रहे हो, या फिर यहाँ तक कि आप गूगल एड्स के थ्रू भी ऐड रन कर रहे हो, और इसके थ्रू अगर आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, तो वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। और ये भी कहीं ना कहीं जाके गलत है, क्योंकि एडवर्टाइजर्स जो ऐड लगाते हैं वो उसके थ्रू अर्निंग करने के लिए आप कहीं और पैसा लगा रहे हो, ठीक है, और उसके थ्रू आप ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, और वहां से जो एड वहां पे दिखाई दे रहे हैं वो एडवर्टाइजर्स को इतना फायदा नहीं होता जितना ऑर्गेनिकली देखने में फायदा होता है, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, गूगल ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि इस चीज को ये किसी तरीके से पॉलिसी वायलेट करता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इस चीज को यूज करोगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने के बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप पहले से ये चीज कर रहे हो तो आपका अप्रूव होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अप्रूव होने के बाद आपके साइट को इतना फ्रीक्वेंटली चेक नहीं किया जाता है जितना अप्रूव होने से पहले करेंगे। तो पता ही है कि चेक तो होगा ही होगा अप्रूवल के लिए, एक बार तो आपके साइट को चेक करेंगे ही करेंगे, हर चीज को चेक करेंगे, तो तब एटलीस्ट तब आपके साइट पे इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, आपके साइट पर आर्टिकल्स कितने हैं, ये चीज आपको सब जने बताते हैं कि 20 या 25 आर्टिकल्स के बाद आप अप्लाई कर दो और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। मैंने खुद ने बताया। गाइस देखो, 20 या 25 आर्टिकल्स डाल के अप्रूवल मिलता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, अगर वो 1000 वर्ड से ऊपर के हुए तो। लेकिन अगर ये अपने 20 या 25 आर्टिकल्स 25 दिन में डाल दिया तो प्रॉब्लम है। ये सब चीजें ना, मतलब हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है ना। आप अगर ऐसा सोचते हो कि हमने 20 या 25 आर्टिकल डाल दिए और अब हमें अप्रूवल मिलना चाहिए, लेकिन आपने डोमेन खरीदा हुआ है तो आपको सिर्फ 25 दिन ही हुए हैं। आपका डोमेन तो ज़्यादा पुराना है ही नहीं, आपके डोमेन की कोई अथॉरिटी नहीं है, आपके डोमेन को कोई जानता नहीं है, आपके सारे के सारे पेजेस भी इंडेक्स नहीं हुए हैं, ठीक है, आपका बिल्कुल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऑर्गेनिकली आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और आप चाहते हो कि 25 आर्टिकल्स का अप्रूवल मिल जाए, तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है। 25 आर्टिकल्स डालो, 3 महीने में डाल दो, 4 महीने में डाल दो,
ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। और मैं तो कहता हूं 25 आर्टिकल डालो, 50 आर्टिकल डालो, कुछ थोड़ा टाइम लेकर अप्लाई करो। ठीक है, आपको जब डालना, जितने आर्टिकल्स डालना, छोटे डालो बड़े डालो, जैसे चाहे वैसे डालो, लेकिन 50-60 दिन जो है आपकी, जो 1 महीने 2 महीने जो है ना, निकलने दो उसको, 3 महीने निकलने दो, 4 महीने निकलने दो, 6 महीने भी अगर निकल जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक तो आपके ब्लॉग पे आ नहीं रहा होगा कि आप कुछ पैसे मिस कर रहे हो। ज्यादा कोई ट्रैफिक तो आ नहीं रहा होगा आपके साइट पर, ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिकली तो अप्लाई कर दो, आपको अप्रूवल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गूगल एडसेंस को भी ऐसे ही ब्लॉग पसंद है जिन पर ट्रैफिक आता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और आपको लगता है कि यार मैं अप्लाई नहीं कर रहा तो मैं बहुत सारे पैसे खो रहा हूं, तो आप अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वेट कर लो यार, 6 महीने वेट करते करते डोमेन की ऑथोरिटी भी बन जाएगी। और एशिया में तो वैसे भी बहुत पंगा होता है यार, एशिया में जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फ्रॉड बहुत है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से क्या होता है ना कि हमारे एशिया में जो है ये रूल है कि 6 महीने से पुराने डोमेन पर अप्रूवल नहीं मिलता। ऐसा कहीं मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था। तो सेफ साइड में रहने के लिए आप ऐसा कर लो, है ना। फ्रॉड होते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं कि नए नए ब्लॉग बनाते हैं और कैसे भी कुछ आर्टिकल्स डाल देते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं, और बहुत स्पैम कंटेंट डालते हैं यार, बहुत स्पैम कंटेंट डालते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एडसेंस का एक और चीज़ है कि जो आपको, जिनको पता होगा उनको पता होगा, अगर आपने एक एडसेंस पे एक ब्लॉग का अप्रूवल ले लिया ना, तो दूसरा ब्लॉग का अप्रूवल में आपको एक ही दिन लगेगा। पहले ब्लॉग का अप्रूव होने में हो सकता है कि 7 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए, लेकिन दूसरा ब्लॉग आप शाम को डालोगे ना, सुबह तक अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और वो 100% अप्रूव होता है। तो ये चीज जिन लोगों को पता है ना, वो लोग बहुत सारे ब्लॉग्स का अप्रूवल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है ना कहीं बाद में जाके ना वो एक तरीके से स्पैमी कंटेंट बन जाता है। तो इस वजह से एशिया में ये चीज बहुत ज्यादा किया जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर थोड़ा सा रूल स्ट्रिक्ट है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना टाइम लेकर अप्लाई करो, आपके अप्रूवल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, 80% का डिस्काउंट मिलेगा, फ्री डोमेन मिलेगा, और साथ में अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेज करते हो और उसके बाद मुझे वो रेसिप्ट इसी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे अगर आप मुझे सेंड करते हो, तो विद इन 48 आवर्स मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखने चाहिए, इनको देखने के बाद वर्डप्रेस से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।